खबर आपको देंगे, अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। वाह वाह। ये है कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगे थी और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया। और आप देखें भारत का नाम इसमें नहीं है, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं। भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान पर तो वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत उसमें नहीं है। एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करे। हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ मालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं। अल्लाह के नाम पे डरो बाबा, डरो बाबा। आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। कि वो एक हमारा मुल्क से ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है और ये वाला एक अलग चैप्टर है, और उसमें कई ममालिक ने हमें या इंदिया दिया है या इकदाम कर लिया है कि भाई आप इस मामले को बेहतर कीजिए कि आपके लोग आके इस तरह XYZ चीजें ना करें, वरना सॉरी हमें इस पर स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे। ये XYZ क्या होता है भाई, खुल के बोलो ना। भीख मांगते हैं, अपराध करते हैं, और सुने छोटी छोटी लड़कियों के साथ ग्रूमिंग गैंग्स के जरिए रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भैया ये सब काम तुम्हारे पाकिस्तानी करते हैं तो तुम्हारी अपनी आवाम को तो बताओ। और ये बेशरम पाकिस्तानी एंकर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, पाकिस्तान का मेन एंकरों में, बड़े बड़े एंकरों में इसका नाम आता है, और यही अपनी आवाम को सच्चाई नहीं बता रहा ताकि पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा ना होना पड़े, पाकिस्तान को शर्मिंदा ना होना पड़े, जिन्ना को शर्मिंदा ना होना पड़े। तो भाई मेरी भी सुन लो, जिन्ना ने मुल्क ही तुम लोगों को शर्मिंदा करने के लिए बनाया था, तुमको जलील करवाने के लिए बनाया था। जिन्ना तो कुछ शराब पीता था, अपने दोस्त की 14 साल की बेटी को लेके भाग गया था, तो ऐसा तो इनका कायदे आजम है, तो इनकी आवाम भी तो ऐसी रहेगी। ये तो शाम साहब हम देख रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये वाला टर्म आया, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खासे बेहतर हो गए। खास तौर पे जो करंट सेटअप है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, इनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नाम आना, बेसिकली क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि तुम लोग अमेरिकी आवाम का हक मार रहे थे। पाकिस्तान तो अब इताती है, लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा क्या ट्रम्प की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। चूतिया बनाया तुमको। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। तो वैसे तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। चल झूठी। वो उसकी पूरी दुनिया में चर्चे भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की अमेरिका बार बार तारीफ भी करता है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान की अमेरिका बार बार तारीफ भी करता है। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। झूठ बोलते हैं, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलकोसा, तुम झूठ बोलते। डोनाल्ड ट्रम्प हमें बार बार पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो क़यादत है उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल होना आपको नहीं लगता ये थोड़ा तशवीशनाक है? हाँ भाई हाँ। वीजा लगवाकर अमेरिका जाना चाहते हैं, अब उनके लिए कुछ नई शराइत आयद हो गई हैं। क्या किया जी? डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना है कि अमेरिका में आप लोग आते हैं तो आप यहाँ पर टिक जाते हैं, यहाँ स्लिप हो जाते हैं और वापस नहीं जाते। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। तो अब आपको अमेरिका से वापस भेजने के लिए हम नई शराइत आयद कर रहे हैं, और वो शराइत ये है कि हर वो शख्स जो अमेरिका आना चाहता है वो पहले $15,000 का बॉन्ड जो है वो अमेरिकी सफारत खाने में जमा कराएगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। नहीं, ये बहुत जल्दी नहीं हटने वाला है। ये गलतफहमी मत पालो पाकिस्तानियों, क्योंकि इसके 2 रीजन हैं। इस फैसले से अमेरिकन आवाम पूरी तरीके से खुश है, और दूसरा अमेरिका के अंदर आने वाले मिड ट्रम्प इलेक्शन, वो इलेक्शन ट्रम्प नहीं हार सकता। तो ट्रम्प अभी ऐसे फैसले करेगा जो सारी आवाम को खुश रखे, और इस फैसले से हर अमेरिकन खुश है। तो तुम जब तक मिड टर्म चुनाव नहीं हो जाते तब तक तो भूल जाओ। हाँ, तुम्हें दिलासे दिए जरूर जाएंगे, जैसे कुत्ते के आगे बिस्कुट फेंकते रहते ना, तो छोटे छोटे बिस्कुट तुम्हारे आगे भी फेंक देंगे। वाह भाई वाह। और फिर तुम ट्रम्प साहब की तारीफें करोगे और उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करोगे। और मैं सच बता रहा हूँ ट्रम्प साहब, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, आप मुझे सुन रहे हो, तो अगर ये पाकिस्तानी आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करते तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको नोबेल प्राइज मिलता। आपने इन मनुष्यों को बोल दिया कि मेरा नाम प्रमोट करो, ये खुद का तो कभी कुछ कर नहीं पाया, आपको कहाँ से नोबेल दिलाएंगे? अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर।
इन पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारा नाम तो आ गया लेकिन हिंदुस्तान का नाम नहीं आया। देखिए पाकिस्तान की मीडिया के अंदर किस तरीके के चर्चे हो रहे हैं। देखिए हमने बुनियादी तौर पे जो फैसला किया गया वो तो यही कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, हमारी दौलत लूटी जा रही है, अमेरिकन इस दौलत से महरूम हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने सारी दुनिया की फ़ॉरेन एड बंद कर दी है, फ़ॉरेन फंडिंग बंद कर दी है, 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल माहिदों से वो बाहर निकल आए हैं। उन्हें तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि क्या रिएक्शन आता है क्या नहीं आता। अब सवाल ये है कि दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारी सलामती के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि ये काम करें, लेकिन आमना इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 माह पहले ये काम किया है कि आपने देखा फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो 3 मुल्कों में जॉइंटली हो रहा है, वहाँ पे अमेरिका में, मैक्सिको, कनाडा में। उससे पहले ये इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन जितनी तेज़ी से करने का फ़ैसला किया गया, ये बड़ी अहमियत है इसकी, जिस पे वहाँ के लोग भी परेशान हैं और बड़ी जिसको कहते हैं अगेंस्ट ओपिनियन आ रही है कि ये हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि पूरा मुल्क आप देख लें हम ना, वो तो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट है ना, वहाँ तो ओरिजिनल अमरीकी तो कोई नहीं है वहाँ पे। तो अब जो थे उनको मार मार के भगा दिया लेके, तो किस किस को निकालेंगे। हाँ, हमारे लिए बड़ी अहम बात यह है कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगें थी और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया। और आप देखिए भारत का नाम इसमें नहीं आया, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं। भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। तो देखिए सवाल ये है कि अब जो सवाल पूछा जाता है तो बताया यही गया, जो मेरी तला हमना वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी जो है ना वो कहते हैं इसको रिव्यू करेंगे और इसमें कुछ मालिक को निकालेंगे और इसमें अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का भी नाम निकल आएगा। ये भी बातें हो रही हैं। क्या पाकिस्तान का नाम आना एक ऐसे सिचुएशन में जब हम ईरान के साथ देख रहे हैं और हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, क्या कुछ अचीव तो नहीं किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका का के बारे में ये कि कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी है। जिस पाकिस्तानी के पासपोर्ट के ऊपर सरनेम के साथ नाम लिखा होगा उसकी एंट्री होगी, वरना सबके पासपोर्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि 5000 दिरहम जो है वो पाकिस्तानियों के लिए क्यों है, इंडियंस के लिए नहीं है, बांग्लादेश के लिए नहीं है, श्रीलंका के लिए नहीं है। वो ये बात है कि अगर तो ये पाकिस्तानी पहले इस तरह करते थे कि इन्होंने जनाब यहाँ से 300 से 400 दिरहम का वीज़ा परचेज़ किया और ये चले गए वहाँ पे। उसके बाद ये 1 माह का वो वीज़ा होता था, ये उधर से 1500-2000 दिरहम कमा के वापस ले आते थे। इंडियन ये चीज़ नहीं करते थे, तो ये फ्रॉड में आ जाता है। तो फिर जब उनको पता चला कि पाकिस्तान इसलिए करते हैं तो उन्होंने 5000 दिरहम इसलिए रखा है कि अगर जिसके पास 5000 दिरहम होगा वो जाएगा ना, तो ये चीज़ है कि वो 5000 दिरहम अगर इनके पाकिस्तानियों के पास है तो उनकी एंट्री होगी। इंडियन वगैरह के लिए ये चीज़ नहीं। आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएँ तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। ठीक है, नहीं सिर्फ हालात ऐसे होने की वजह से, मतलब हमारी इकॉनमी डाउन होने की वजह से चोर बोलते हैं या इस तरीके से बोलते हैं, या फिर हमारी कुछ हरकतें भी ऐसी हैं? सर हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, ठीक है, उनकी वजह से हमारी जो इज्जत है वो और जो मकाम है वो ख़राब हो चुका है। ये आपस में लड़ाई करते 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 मुल्क को इतना बर्बाद कर चुके हैं जिसका कोई मकाम ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये अपनी हिर्स में कभी एक कहता है कि मैं ही हूँ। अब देखें पिछले गुज़िश्ता हमारी पाक फ़ौज के बारे में हमारे ही मुल्क में उनको बुरा कहा गया है। ठीक है, हमारी मुल्क की अवाम कुछ ना बोल पाई। ठीक ही है, क्योंकि देखें मैं यार खुद सऊदी अरब से आया हूँ, कोई मुझे भी 3-4 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए। तो वहाँ पे लोग ये करते हैं जैसे कि कोई अगर उम्रा करने जाता है या कोई काम करने जाता है ना, तो उसका वहाँ पे काम करने का दिन नहीं कर रहा, उसको पता है यार मेरा पासपोर्ट इकामा जो भी है ना मालिक के पास है, भाग जाते हैं दुकान से, भाग के क्या कहते हैं भीख मांगते हैं जाके, क्योंकि मेरा कफ़ील नहीं मान रहा या ना फिर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मैं छुट्टियों में आया हूँ। ये सीन करते हैं, ना ही कि इंडियंस वापस जाके करते हैं। इंडियंस को पता है कि यार हमारे बॉस ने हमें एक फ़्लैट अवेल किया हुआ है, हमें मंथली पे मिलती है, सैटरडे संडे टाइप की कोई छुट्टी होती है, वो बस एंजॉय करते हैं और बाकी वो काम करते हैं। फ्रॉड के तौर पे वो जाते ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान पर तो वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत उसमें नहीं है। एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करे, कोई और भी मुतालबा कर सकता है। लेकिन ये भी यह साथ साथ खबर आ रही है वजारत खारजा की जानिब से कि इस पर जो है वो नजरसानी जो अमेरिका है वो करेगा। और ये भी खबर आ रही है सर कि यूरोप भी जो है वो पाबंदी लगाने पर जो है वो जा रहा है, यूएई भी पाबंदी लगाने में जा रहा है। ये कैसा होगा पाकिस्तान के बारे में? और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तानी बाहर ना जाएं, स्टूडेंट्स बाहर ना जाएं, हम अपना सिस्टम क्यों ना बेहतर कर लें और इतना बड़ा पैसा भी बचा लें और अपने
अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर जो है बेहतरीन तालीम हासिल करें? ये कोई हर्ज नहीं है अपने इदारों को ठीक करना, मगर मैं अर्ज कर रहा था कि बाहर की ममालिक के साथ तो आपके तल्लुकात इस नज़र से देखे जाते हैं कि आप उनकी कितनी चीज़ें खरीदते हैं और आपको कितनी चीज़ें बेचते हैं। अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी नीचे जा चुकी हैं, और अगर हमें बाहर से हमारे पाकिस्तानी जो है वो पैसा ना भेजे तो फिर तो हमारी सिचुएशन और भी ख़राब हो जाए। तो अभी जिस चीज़ ने हमें बचाए रखा हुआ है वो तो वही बाहर से पैसा आता है, अगर वो भी बंद हो जाएगा और कम लोग जाएंगे तो फिर जाहिर है हम तो इस पे बहुत बड़ा इन्हिसार करके बैठे हुए हैं। बात है, मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और हम चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है, हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते। जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाए, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? कि पाकिस्तानी ऐसे चले जाते हैं जिनकी जेब में टका तो होता नहीं है, भाई चलो दुबई चले गए, वहाँ भी जाके भीख मांगना शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने क्या अच्छा पैसे अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भीख नहीं मांग रहे। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हमारी इकानमी में, हमारे मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, और जो भी अगर कोई दुबई में या जहाँ भी है उधर वो डे नाइट हर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उधर से ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। इस तरह के चवल बंदे ये बातें कर देते हैं भाई के तो दो अपने भाई बाहर होते हैं, ये तो उनकी तारीफ करेगा, लेकिन जो बात हकायक पे मबनी है कि जो दुबई ने सेंक्शन लगाया है कि 5000 दिरहम होंगे तो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है वो बाहर जाकर करेगा क्या? क्या अभी तक तो पाकिस्तान छोटे मोटे कंट्री से बैन होते थे ना, तो इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो यूएस से बैन हो गए। पूरी इमदाद, इनकी भीख जो भी आता था वो सब बैन हो जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा? नए लोग पहुँच नहीं पाएंगे। कुछ तो पाकिस्तानी भी तो भिजवाते हैं वहाँ पर कि जाओ भाई डंकी वंकी मार के थोड़ा माल भेजो, उधर से डॉलर भेजो, और वैसे भी पाकिस्तानी डॉलर के लिए तो अपनी वहाँ भेज देता है। तो यह इनका पाकिस्तानी इसलिए ज़्यादा रो रही है, चाहे इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे इनका लो स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे इनके यूट्यूबर हो, चाहे इनका शराफी हो, सब रो रहे हैं कि इनको पता है कि जो उधर से मिलने वाला पैसा है वो खत्म हो जाएगा, और हिंदुस्तानी मजे ले रहे हैं। हालांकि ट्रम्प पे सब गुस्सा है, लेकिन ट्रम्प के इस काम से काफी लोग खुश भी होंगे। मैं तो खुश हूँ भैया, ट्रम्प साहब जिंदाबाद, सिर्फ इस फैसले के लिए। बाकी तो मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूँ भाई, दिल से बद्दुआएं देता हूँ मैं, इतना पैसा डुबा रखा इस बंदे ने मेरा। खैर पूरा वीडियो देख लिया आप लोगों ने। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।